हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 ऑफ स्टैट्स, दैट इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है भैया, आप तो हर टॉपिक को इजी बताते हो। हाँ जी, डिफिकल्ट बना के भी क्या हो जाएगा यार। और ये तो जेन्युइनली इजी है, क्यों? क्योंकि आप लोअर क्लासेस में इसको पढ़ के आए हो। बस हमें क्या करना है, उसे मोल्ड करना है अपने क्लास 11 के हिसाब से। बस 11 के हिसाब से उसको एक बार पढ़ लेना है। देखो कैसे, बड़ा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। चलो बेटा, देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो when a set of statistical data is presented on a graph paper, it is called graph। जब भी आप statistical data को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हो तो क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं ग्राफ, राइट। प्रेजेंट डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स। जब भी आप ग्राफ पेपर पे डाटा को रिप्रेजेंट करते हो तो आप अलग अलग पॉइंट्स को मार्क करते हो ना, राइट। जो हर एक पॉइंट होता है ना, ये स्टैटिस्टिकल सीरीज की अलग अलग वैल्यूज को ही तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ लाइन। अब जब इन पॉइंट्स को आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है जो शो करती है उस वेरिएबल के ट्रेंड को, ठीक है। उस वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करती है। जैसे आपने क्या करा, ग्राफ ग्राफ पे अलग अलग आपने पॉइंट्स मार्क करे। इन पॉइंट्स में जब आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? आपकी लाइन बन जाएगी। और ये आपके उस वेरिएबल में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ईच पॉइंट ऑन द लाइन कॉरस्पॉन्ड टू द अरिथमेटिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी। जो हर एक पॉइंट होता है उसका, वो उसके एक अरिथमेटिकल वैल्यू को शो करता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो किस पे? ग्राफ पे, ठीक है। तो ये अर्थमेटिकल वैल्यू है किसकी? आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की, ठीक है। इसीलिए उस ग्राफ को आप अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ भी कहते हो, क्योंकि जो वेरिएबल की अर्थमेटिक वैल्यू है उसी को तो आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिंपल सी बात है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही तो आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। और जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी अर्थमेटिक वैल्यू। इसलिए इस ग्राफ को हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहते हैं। इजी। Often such graphs are constructed to present time series data। ये जो ग्राफ्स होते हैं ना बेटे, टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। मतलब कि कितने टाइम में ये चेंजेस आए हैं। इंपोर्ट आपकी आप किसके हिसाब से इंपोर्ट को प्लॉट करोगे? मेनली टाइम के हिसाब से कि भैया इस पीरियड ऑफ टाइम में मैंने इतना इतना इंपोर्ट किया, राइट। 2022 में इतना किया, 23 में इतना किया, 24 में इतना किया। तो टाइम पीरियड से आप प्लॉट कर रहे हो। इसीलिए इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारे, जहां पे आप अलग अलग वेरिएबल्स को टाइम के हिसाब से प्लॉट करते हो, ठीक है, इसलिए हम उसे टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। इजी। और सिंपल कर देता हूं मैं। जब भी आप अलग अलग वेरिएबल्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हो, ठीक है, जिसमें हर एक पॉइंट जो है उसकी अर्थमेटिकल वैल्यू को शो करता है, उसे बोलते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। और मेनली जो ग्राफ्स होते हैं वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको टाइम सीरीज ग्राफ भी कहा जाता है। इजी। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? बेटा हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, राइट। ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। क्लियर? एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4, राइट। हमेशा पहले एक्स आता है, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। क्लास 6 7 से हम इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। पहला रूल आता है बेटा हेडिंग। हेडिंग जो है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, जो उस ग्राफ के बारे में हमें बताए। मतलब हेडिंग सुनते ही, हेडिंग पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ग्राफ किस बारे में है, ठीक है। चलिए, चॉइस ऑफ स्केल। वन शुड फिक्स एन एप्रोप्रिएट स्केल ऑन विच डाटा शुड बी प्रेजेंटेड। आपको स्केल सही लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि पूरा का पूरा डाटा रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है ना। आप जब आपने ग्राफ बनाए होंगे अभी तक, तो आपको एक प्रॉब्लम फेस हुई होगी। वो प्रॉब्लम ये होती है कि
कितनी कितना गैप ले, 5-5 का ले, 10-10 का ले, तो आपको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेना है जिससे सारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है। अगला प्रपोर्शन ऑफ एक्सेस, कि एक्स एक्सेस को कितना बड़ा रखें, वाई को कितना रखें। ठीक है। तो ये जो प्रपोर्शन होना चाहिए ना, वो एक आइडियल बताया गया है कि जो एक्स एक्सेस है वो 1.5 टाइम होना चाहिए किसका, वाई एक्सेस का। ठीक है। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है, इसको प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, या तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर आप जाओगे बॉटम टू टॉप। ठीक है। ये दो ही तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, हमने बहुत से ग्राफ बनाए हैं इसके लिए। ठीक है। लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप, अब ना हमें एक से ज्यादा तरह की अगर लाइन का यूज करना है, अगर डाटा में ग्राफ में एक ही ग्राफ में अगर आपको दो या दो से ज्यादा चीजों का डाटा एक साथ शो करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लाइंस लेनी है जिससे कि आप इजिली प्लॉट कर सको अलग अलग डाटा को। ठीक है। इफ मोर देन वन लाइन और कर्व टू बी ड्रॉन इन द सेम ग्राफ, दिस लाइन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। अब लाइन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मान लो एक ग्राफ था हमारा, ठीक है, अब एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, अब मैं दूसरी भी अगर ऐसे बना दूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा कौन सा किसका है। ठीक है। अब ये अगर नेट डॉटेड लाइन लेनी है आपने, ठीक है, आपने इस तरह से बना ली लाइन, मतलब अलग अलग टाइप की लाइन का यूज करना है जिससे इजिली आइडेंटिफाई हो जाए। टेबल ऑफ डाटा, हमेशा कोशिश करो जहां पे आप ग्राफ बना रहे हो ना, उसके पास ही उसकी टेबल जो है आप दे दो, जिससे कि अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए, इजी। वन वेरिएबल ग्राफ है ये बेटा, कि अलग अलग मंथ में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। जनवरी में 5 हुआ, फरवरी में 7.5 हुआ, मार्च में 5 हुआ, अप्रैल में 10, फिर 12.5 एंड देन 15। मैंने ये अगर सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो ये क्या बन गया मेरा, वन वेरिएबल ग्राफ। इजी। चलिए, अब यही हमारे पास टू वेरिएबल ग्राफ आ गया। यहाँ पे सेल और प्रोडक्शन दोनों दे रखा है हमें। ठीक है, जैसे हम इजिली कंपेयर करके प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सके। ठीक है ना, तो दोनों ग्राफ दे रखे हैं, एक को मैंने क्या करा, डॉटेड लाइन से दिखा दिया और एक को मैंने प्रॉपर अपनी नॉर्मल लाइन से दिखा दिया। तो इजी हो गया, समझना आसान हो गया, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा, बहुत फायदे हैं, आगे देखेंगे हम लोग। जनरल रूल्स कौन से है बेटा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डायग्राम और ग्राफ पहला प्रॉपर साइज होना चाहिए। ठीक है। जो डायग्राम और ग्राफ होना चाहिए वो पेपर के साइज के हिसाब से होना चाहिए। पता है कि आपका जो ग्राफ है वो बाहर ही जा रहा है, ठीक है, पूरी तरह प्लॉट नहीं हो पा रहा, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए जो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग, पढ़ते ही समझ में आ जाए कि किस बारे में ग्राफ है। प्रॉपर स्केल, मैंने आपको बता दिया कितना स्केल लेना चाहिए, हमें 1.5 गुना लेना चाहिए, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी आपको स्केल तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, कितना कितना गैप लेना है, 5-5 का, 10-10 का, 15-15 का, वो आपको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यूज ऑफ साइन एंड कलर्स, बेटा अलग अलग साइन और कलर का इस्तेमाल करना है आपको, जिससे आप अगर एक ही ग्राफ पे ज्यादा डाटा शो कर रहे हो या फिर मोर देन वन लाइन एक ही ग्राफ पे बना रहे हो, तो क्या होगा, आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, इजिली समझ पाओगे। ठीक है। और वर्ड और फिगर का इस्तेमाल नहीं करना बेटा, अगर वर्ड और फिगर का इस्तेमाल ही करना था तो हम लोगों ने टेबल से ही क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर लिया, ग्राफ क्यों बनाया। ठीक है। तो कम से कम इस्तेमाल करने में वर्ड्स और फिगर्स का। ठीक है। बॉर्डर बना दो, बॉर्डर बनाने से क्या होगा, जो आपका ग्राफ है बाकी सारा जो आपने उस पेज पे डाटा वगैरह लिखा है तो उससे अलग अलग हो जाएगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। ठीक है। अगला सिंपल रखना है, ग्राफ को हमें सिंपल रखना है। सिंपल रखना है तभी तो ग्राफ बना रहे हैं ना, और ग्राफ ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो क्या फायदा ग्राफ बनाने का, ग्राफ बनाई क्यों रहे, पर्पस ही क्या है उसका, कि देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है। इजी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, या तो ये लेफ्ट टू राइट बनेगा या बॉटम टू टॉप बनेगा, दो ही तरह से बनता है हमारा ग्राफ। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डाटा, डाटा विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक ऑफ डायग्राम या ग्राफ शुड बी क्लियरली स्टेटेड। वो डाटा जिसके बेस पे आप एक ग्राफ बना रहे हो उसको आपको क्लियरली स्टेट करना है, क्लियरली आपको वो डाटा वहीं पे दिखाना है। मैंने आपको बताया टेबल वहीं पे पास में बननी चाहिए, वही बात है ये। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए बेटा, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ग्राफ बना रहे हो यार, मजा आ जाए ग्राफ देख के, समझ में आ जाए एक ही बार में, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है भैया। ग्राफ था, आपने देखा होगा कोई ग्राफ अगर आपने 3-4 साल पहले भी देखा ना, वो भी आपके माइंड में अभी तक छपा हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ देखा होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। तो ग्राफ मस्ट भी अट्रैक्टिव, की देख के समझने का मन करे। ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, क्या मेरिट्स है डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्या मेरिट्स है बेटा, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही सिंपली हम कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। लास्टिंग इम्पैक्ट, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एक बार ग्राफ किसी को देख, कोई ग्राफ आपने देख लिया है, ठीक है, तो आप जल्दी से भूलते नहीं हो। ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ग्राफ को समझने के लिए क्या स्पेशल नॉलेज की जरूरत है।
ठीक है, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है हर कोई समझ लेता है इस चीज को, ठीक है ना। तो बहुत बेनिफिशियल है ये। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन करते हैं जब हम, ठीक है, तो उसमें ग्राफ बना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ना। चलिए अब क्विक कंपैरिजन, जैसे अभी हमने पीछे देखा था सेल और प्रोडक्शन का कंपैरिजन रखा था ना, इजीली समझ में आ रहा है किस ईयर में कितनी सेल हुई है कितना प्रोडक्शन हुआ है, किस ईयर में सेल ज्यादा है किसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब प्रोडक्शन जो अमाउंट किया गया है वो कितना बिका है, तो वो सब कुछ समझना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है साथ में एंटरटेनिंग भी रहता है ना, मजा आता है ना ग्राफ पढ़ने में, ठीक है। एवरेज निकालना इजी होता है, हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, लेस देन और मोर देन ग्राफ से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प अस टू कैलकुलेट मीडियन एज वेल एज मोड भी निकालने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अब कमियां क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो है इसके साथ, क्या प्रॉब्लम्स है, पहली प्रॉब्लम है लिमिटेड यूज है, ठीक है, ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ में सारा डाटा आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड डाटा आप प्रेजेंट कर पाते हो, राइट। इनफैक्ट डायग्राम्स एंड ग्राफ आर जनरली यूज्ड ओनली व्हेन कंपैरिजन आर इन्वॉल्व्ड, और मेनली या तो टाइम सीरीज डाटा होगा या फिर जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना होगा, मेनली वहीं पे आप डायग्राम्स का यूज करते हो, तो बहुत लिमिटेड यूज है, क्लियर। अगला मिसयूज करना बहुत इजी है, लोग केवल वही चीज शो करते हैं जो उन्हें लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए दिखानी होती है, ठीक है, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में ना, मेनली इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट पिक्चर आप ग्राफ पर दिखा नहीं सकते, वो केवल वही इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो आपको मिसलीड करे, ठीक है। सो दैट्स इट विद आवर चैप्टर, आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ गए हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, आप बताओ मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको सभी टॉपिक बिल्कुल सिमिलर तरीके से इजीली समझाए जाएंगे।